ते खेळणार आजच्या दिवसातील पहिला सामना 5 षटकांचा सामना खेळवला जाईल. विठ्ठल गोलंदाजी मार्कवर उभा आहे. जितू आणि रोहित फलंदाजी मार्कवर उभे आहेत. करेल रोहित. अतिशय सुंदर टाकलेला चेंडू विठ्ठल याच्या मार्फत हॅलो अतिशय सुंदर फटका येतोय रोहित याच्या मार्फत. चेंडू जातोय सीमारेषा पार 4 धावांसाठी आणि धाव संख्येचा श्री गणेश होतोय 4 धावेनी. अतिशय सुंदर असं आयोजन शिवशक्ती चषक 2020 आणि पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा होता परंतु विठ्ठल सुद्धा तेवढाच ताकदीचा गोलंदाज आहे. आजच्या दिवसात मात्र सुधागड क्रिकेट असोसिएशनच्या मार्फत सुधागड असोसिएशनचे सर्व संघ खेळले जातील. अ गटाचे 8 संघ आणि त्यामध्ये पहिला सामना व्याघ्रेश्वर वराड विरुद्ध कानिवली. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आणि अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय तो संकेत वागोस्कर. फटका मात्र सुंदर होता असं वाटलं होतं कुठेतरी चौकार जाऊ शकतो. 2 धावांची धावसंख्या वाढतीये. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 6 धावांवर. शिवशक्ती चषक 2020 कव्हर करण्याचं काम मात्र फॉर्च्यून इव्हेंट तर्फे चालू आहे. आणि अतिशय सुंदर झेल रुपेश याच्या मार्फत घेतला गेला. अतिशय सुंदर झेल. हॅलो आणि आता मात्र रोहितची जागा घेईल यश. मॅन फ्रॉम कानिवली यश. स्ट्राईकला तो यश. नॉन स्ट्राईक जितू. यश अँड जितू. विठ्ठल एक नावाजला गोलंदाज आहे सुधागड असोसिएशन मध्ये आणि
तो त्या नावाला साजेशी अशी गोलंदाजी करतोय. आणि आता मात्र अतिशय चांगल्या पद्धतीने टोलेला चेंडू चेंडू जातो सीमारेषा पार. 4 धावा आणि धाव संख्या झाली आहे 10. 10 लॉस फॉर 1 विकेट. यापुढे होणारा सामना आजच्या दिवसातला दुसरा सामना असेल शिवशक्ती परळी विरुद्ध कांसळ. गोलंदाजीसाठी येतोय मात्र संकेत वाघोसकर. हा सुद्धा अतिशय चांगला गोलंदाज मानला जातो सुधागड असोसिएशन मध्ये. संकेत वाघोसकर फॉर्च्युन इव्हेंट कृष्णा मात्रे अँड टीम यांच्यातर्फे लाईव्हचं कव्हरेज केलं जात आहे शिवशक्ती चषक 2020. हॅलो सुरेख चेंडू. जितू मात्र काहीसा बीट होतोय. मंडप डीजे संपर्क साधा. अनिल दादा पुढील चेंडू संकेतचा आणि आता मात्र स्क्वेअर चेंडू. स्क्वेअर चेंडूनिशी धाव संख्येमध्ये वाढ होतीये. 1 धावेनिशी धाव संख्या जाऊन पोहोचली 1-11. आणि आता मात्र जितूच्या बॅट मधून मोठा फटका. चेंडू येतोय सीमारेषा पार 6 धावांसाठी. छत्रपतींचा छावा आणि या 6 धावा. कडक फटका आणि आजच्या दिवसातला पहिलाच षटकार तो येतोय मात्र फलंदाज जितूच्या मार्फत. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय तो कानिवली संघासाठी. तेवीस पुन्हा एकदा षटकार. अतिशय चांगली फलंदाजी करतोय तो जितू मॅन फ्रॉम कानिवली. हॅलो 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 हॅलो. आणि आता मात्र स्क्वेअर चेंडू. हॅलो. आणि आता मात्र स्क्वेअर चेंडू. परंतु विकेट किपरच्या मागे रोशन मात्र आपलं काम एकदम व्यवस्थित पार पडतोय. चेंडू विसावतोय विकेट किपरच्या हातात. आणि आता मात्र चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला चेंडू. चेंडूच्या मागे 2 खेळाडू धावतात आणि चेंडू आकाश पकडतोय आणि चेंडूची फेकी करत धाव संख्या 2 ने वाढतीये. धाव संख्या जाऊन पोहोचलीये
26 लॉस फॉर 1 विकेट. (26) धावा धाव फलकावर लागल्यात. कालच्या दिवसाचा जर विचार केला तर खाम संघ मात्र जाऊन पोहोचलाय टॉप 4 मध्ये. हो हो, अतिशय सुंदर चेंडू हा. हॅलो, 2 षटकांती धावसंख्या झाली होती 26. आता मात्र तिसरं षटक घेऊन येतो वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं तिसरं विठ्ठल तेलंगे. हो हो, अतिशय सुंदर चेंडू. अतिशय सुरेख चेंडू. विठ्ठल याचा स्ट्राईक करतोय यश. यश सुद्धा मोठे फटके मारण्यासाठी ओळखला जातो. कानिवली संघामध्ये विचार केला तर भरपूर फलंदाजी आहे. आणि हा मात्र सुरेख फटका. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय का? धाव बाद होण्याची शक्यता होती, मात्र धावा मिळतील त्या 2 धावेनिशी धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे 28. 1 विकेटच्या पतनानंतर 28 धावा धाव फलकावर. वेट 2 मिनिटांचा सामना जाहिरात आलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाजी सज्ज विठ्ठल तेलंगे. आणि आता मात्र इनसाइड एज लागते आणि थोडस क्षेत्ररक्षण मध्ये चूक होते, परंतु रुपेश चांगलं क्षेत्ररक्षण कमबॅक देतोय. आणि 1 धावेनिशी धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 29. अतिशय सुरेख चेंडू मात्र टाकतो तो विठ्ठल तेलंगे. आणि पुन्हा एकदा मोठा फटका येतोय तो जितूच्या बॅट मधून. आणि जितूच्या बॅटून हा तिसरा षटकार येतोय. धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे 35. आजच्या दिवसामध्ये 3 षटकार पाहायला मिळाले, तिन्ही सुद्धा जितू. आणि वैयक्तिक 21 7 चेंडू आणि 21 धावांवर खेळतोय जितू. अतिशय धुवाधार पारी खेळतोय. 7 चेंडू 21 धावा. आणि पुन्हा एकदा चांगला फटका. 1 धाव मिळेल. 1 धावेची धाव संख्या जाऊन पोहोचली 36 लॉस फॉर 1 विकेट.
आजच्या दिवसाचा विचार केला तर 10-20 ला 10-25 ला आपला सामना चालू झालाय. आजच्या दिवसामध्ये प्रत्येक सामना 5 षटकांचा खेळवण्याचा प्रयत्न मात्र असेल शिवशक्ती संघाच्या आयोजकांचा. आणि एक धावेची धाव संख्या जाऊन पोहोचली 37. आणि षटक संपल्याची खून करता आमचे पंच अल्पेश दळवी. गोलंदाजी येत होतं प्रभंजन खंडागळे उर्फ सोन्या. प्रभंजन आणि आता मात्र यशच्या बॅट मधून निघतोय तो चौकार. धावा रोखता येत नाहीत वराड संघाला. धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 41. आणि जर वराड संघासमोर सामना जिंकायचा असेल तर कानिवली संघाला जास्तीत जास्त धावा कराव्या लागतील. वराड संघामध्ये सुद्धा मोठा फलंदाजीचा ताफा आहे. रुपेश खंडागळे, रोशन खंडागळे, उमेश खंडागळे, विठ्ठल तेलंगे, संकेत वाघोसकर असं बरेचसे फलंदाज 6व्या ते 7व्या क्रमांकापर्यंतचे खेळाडू त्यांचे अतिशय चांगले फलंदाज आहेत. जास्तीत जास्त धावा उभ्या कराव्या लागतील कानिवली संघाला. आणि आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करतात गोलंदाजी मार्कवर प्रभंजन. आणि आता मात्र अतिशय सुरेख पद्धतीने टोलल चेंडू मात्र झेल सुटतोय. थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये वराड संघ कुठेतरी चुका करतोय. उमेश आणि विठ्ठल यांच्यामध्ये झालेले हमलिंग आणि झेल मात्र सुटतोय कोणाचा तर यश. आणि झेल सुटल्यानंतर चेंडू जातोय तो सीमारेषा पार चौकार. मोहिते कंस्ट्रक्शनचे मालक सचिन मोहिते यांचं सुद्धा मंडळाकडून हार्दिक स्वागत केलं जातंय. निखिल पाटील खरिवली खालापूर युवा सेना यांच्याकडून स्पर्धेसाठी मात्र शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं सुद्धा मनस्वी आभार. आणि आता मात्र दिल स्कूप पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न केला होता आणि कुठेतरी प्रभंजन लाईन अँड ट्रॅक मध्ये येतोय. अतिशय सुरेख गोलंदाजी करतो प्रभंजन. 8 चेंडू मध्ये 16 धावा वर खेळतोय तो यश. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू टाकतो तो प्रभंजन. अजून सुद्धा कानिवली संघाचा अमोल फलंदाज येणं बाकी असेल. तो सुद्धा मोठे फटके मारण्यासाठी ओळखला जातो. त्यानंतर सुधागडचा वंडर बॉय मयूर देशमुख असे बरेचसे फलंदाज बाकी आहेत कानिवली संघाकडे. आणि हा मात्र मोठा फटका येण्याची शक्यता की झेल आणि मोठा फटका येतोय 6 धावांसाठी. 6 धावांची धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती 51. लॉस फॉर 1 विकेट. आणि असोसिएशनचा पहिलीच सामना आणि पहिल्याच सामन्यामध्ये 50 धावा पूर्ण होतात त्या कानिवली संघाच्या. आणि हा मात्र अतिशय सुरेख पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करतोय हा खेळाडू. षटक संपतंय. षटकांच्या अंती धाव संख्या होती ती 52.
4 षटकांच्या अंती धाव संख्या आली ती 52 52. आणि हा मात्र मोठा फटका येतोय यशच्या बॅट मधून. हाफ ट्रॅक चेंडू होता आणि ह्या चेंडूचा मात्र समाचार घेतोय तो यश. आणि धाव संख्या आली 58 58. वैयक्तिक 29 धावांवर खेळतोय तो यश. आणि पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅक चेंडू आणि चेंडू जाईल सीमारेषा पार. षटकार. वैयक्तिक 35 धावांवर खेळतोय तो यश आणि धाव संख्या झाली होती 64 64 धावा. मित्रांनो तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय सुधागड असोसिएशनचा अ गट खेळतोय आज. प्रत्येक संघ तेवढ्याच ताकदीचा आहे. 8च्या 8 संघ, प्रत्येक संघ त्याच ताकदीचा संघ आज खेळताना दिसेल. आणि हा प्रयत्न मात्र सुधागड असोसिएशन मध्ये पहिल्यांदाच होतोय. पहिल्यांदाच हा प्रयत्न झाला की अ गटाचे संघ वेगळे 8 संघ खेळताना दिसणार आहेत आपल्याला. आणि 8 संघामध्ये पहिला सामना चालू आहे. 2 ताकदवार संघ कानिवली विरुद्ध वराड. हॅट्रिक कंप्लीट करतोय का? आणि बहुतेक षटकारांची हॅट्रिक. 3 चेंडू मध्ये 3 आसमानी षटकार येतात ते यशच्या बॅट मधून. आणि वैयक्तिक 41 धावांवर खेळतो ते यश. आणि संघाची धावसंख्या झाली 70. एक गड्याच्या मोबदल्यात धाव संख्या 70. रोल बॉल बॉल द्या, रोल चेंडू द्या मैदानात. प्रणय राजपूरकर. प्रणय राजपूरकर संपर्क साधा लगेच. बिट्या कुठे असेल तर संपर्क साधा. चेंडू द्यायचा चेंडू. प्रणय राजपूरकर एक मिनिट येतोय येतोय. आणि आता मात्र 3 चेंडू आणि 3 षटकार लगावतोय तो यश. पाणी घेऊन जा पाणी. प्रणय राजपूरकर या लवकर, सामना तुमच्यामुळे थांबतोय. चला चेंडू द्या. चला चेंडू द्या आतमध्ये. चेंडू जातोय. मॅच बॉल पण आलेला आहे. आणि हॅलो हॅलो हॅलो. अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी करतो यश. वैयक्तिक 41 धावांवर खेळतोय. पहिलं अर्धशतक झळकावेल का या टुर्नामेंटचं? आणि आता मात्र सुरेख चेंडू. पहिल्या 3 चेंडूवर 3 मोठे फटके आल्यानंतर कुणाल सुद्धा सांगतोय मी सुद्धा अतिशय चांगला गोलंदाज आहे.
यश मात्र आपली दादा फलंदाजी दाखवतोय. वैयक्तिक 41 धावांवर खेळतो तो यश. आणि हा मात्र पुन्हा एकदा षटकार. 6 धावांची धावसंख्या धावून पोहोचली आहे 76 धावा आणि यश जाऊन पोहोचलाय तो 47 धावांवर. वैयक्तिक 47 धावांवर खेळतो तो यश. ह्या षटकात मात्र 4 मोठे फटके आलेत. 16 चेंडू आणि 47 धावा. पहिला अर्धशतक होईल का तर नाही. आणि चेंडू मात्र जातोय 22च्या स्वरूपात का. बाईज आहे का आंबा 22 ना. ओके 22च्या स्वरूपात जातात त्या 2 धावा. बॅट कट आहे. ओके बॅट एज म्हणजे 49 धावांवर नॉट आउट. रन आउटच्या स्वरूपात यश बाद होतोय परंतु 49 धावांवर वैयक्तिक 49 धावा. अतिशय चांगलं इनिंग त्यांनी इथे पेश केली. अतिशय सुरेख फलंदाजी आणि धाव संख्या झाली आहे 78. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 78. रोल बॉल द्या बाहेर पंच. हॅलो सुधागडचा बुलंद आवाज. धाव संख्या 78. टेन कळवाचे सुपुत्र जरी असले तरी मात्र सुधागडचा गोड आवाज आणि सुधागडचा बुलंद आवाज. हिंदी कॉमेंटेटर आमचे मित्र निलेशजी नाईक सर यांचं इथे आगमन होतंय आणि त्यांचं मंडळाकडून सहर्ष स्वागत केलं जाते. प्रणय राजपूरकर यांच्याकडून त्यांचं सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. या पुढे मात्र कॉमेंटेटर असतील आमचा बुलंद आवाज एकच. हरीश पांडे सर यांचे चेले निलेश नाईक सर. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। 78 रन बनाए हैं और 79 रनों का टारगेट रखा है। पानी की जरूरत है मैदान पर। इस साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता 2020 का अंत हो रहा है और जब आखिर का समय आता है तो एक बड़ी प्रतियोगिता आपके सामने आती है। शिव शक्ति क्रिकेट क्लब कुंभाराली आयोजित शिव शक्ति चषक 2020
और आज का दूसरा दिन हम देख रहे हैं। पहला मुकाबला कान्हिवली बनाम वराड के बीच एसोसिएशन वर्सेस एसोसिएशन के बीच के मुकाबले और धाकड़ बल्लेबाजी हमने देखी। 17 गेंदों में 49 रनों की एक नाबाद बेशकीमती पारी खेली यश मोरे ने और 1 रन से, हालांकि वो अर्धशतक चूके हैं, शतक है आधा, लेकिन तो यश मोरे की ये बल्लेबाज किस तरह से उत्तर देंगे वराड के बल्लेबाज, इसका हम आंखों देखा ब्यौरा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्कोरिंग की भूमिका में ऋतिक नकाते और प्रणय राजपुरकर। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, बॉलर इनके अंपायर कल्पेश दलवी और अब गेंदबाजी की बागडोर से शुरुआत करेंगे। रुपेश एक बड़ा नाम और कप्तान उमेश खंडागले और रुपेश की ये जोड़ी। गेंदबाजी मार्ग पर यश मोरे, क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है अंकित जी। देखिए यश मोरे 17 गेंदे 49 रन खेले और नाबाद रहकर गेंदबाजी की शुरुआत भी उन्होंने की है। कमाल का शॉट, डांसिंग डाउन द ट्रैक, पहली गेंद और 6 अगेंस्ट द स्पिन खेला यश मोरे के। आगे आए, बेधड़क बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो डर नहीं होता, और 6 के साथ एक बढ़िया शुरुआत करती हुई टीम वराड। 4 प्रतियोगिता अब तक एसोसिएशन की हो चुकी हैं। अगला टॉस और हर एक गेंद के ऊपर इनिंग की शुरुआत 4 या 6 से ही की है रुपेश ने, और वराड टीम ने ही जलसो ट्रॉफी में दूसरा नंबर आई थिंक पिछले साल। ओहो, कमाल का शॉट, कवर्स के ऊपर से कैच की संभावना और पीछे दौड़कर गए, कमाल का कैच यहां पर लिया, हार्दिक पांड्या स्टाइल कैच लिया किशोर ने, और यहां पर पारी समाप्ति होती हुई बल्लेबाज रुपेश ने इस कैच को अंजाम दिया। बढ़िया स्ट्रोक था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद का पीछा किया और कवर्स के ऊपर से खेलने की बिल्कुल मंशा थी, और कमाल की कैच रुपेश ने इस कैच को अंजाम दिया। कॉट बाय रुपेश, बॉल बाय यश, और रुपेश ने बनाए 6 रन। तीसरे नंबर पर रोशन आए हैं। अब पारी को संभालना होगा, अच्छी शुरुआत तो दे ही चुके हैं, लेकिन यश मोरे ने कमाली की, मैं कहूंगा, कमबैक किया है। एक गेंद पर छक्का जरूर खाया, उसके बाद कांसल और शिवशक्ति परली टॉस के लिए आई है। दूसरी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से निकाला, दूसरे की मांग और दूसरे के लिए दौड़ पड़े, जैसे ही गेंद को पीछे छोड़ा, काफी बढ़िया रनिंग द बिटवीन विकेट उमेश खंडागले और रोशन की। उमेश अपने निजी 2 के साथ अपनी पारी की, अपनी इनिंग की शुरुआत की है। काफी बढ़िया एटमॉस्फियर है, सुबह का सत्र है और सुबह के सत्र में 78 रन जोड़े हैं, 79 रनों का टारगेट रखा है और उस टारगेट का पीछा कर रही है टीम वराड। हाँ, बढ़िया फ्लिक, और भारतीय खिलाड़ी कदमों के ऊपर की गेंदों को नसीहत बहुत ही बढ़िया देते हैं, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, चाहे वो वीवीएस लक्ष्मण हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या चाहे वो उमेश खंडागले हो। जैसे ही गेंद पैर पर गिरी, फ्लिक किया और स्क्वायर लेग के बीच में से ये उनके बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, और इसी के साथ वराड टीम पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 79 का, वराड आपको अब 26 गेंदों पर 67 रन जोड़ने होंगे और रिक्वायर्ड रन रेट 15 से ऊपर है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। और करंट रन रेट 18 पर, 1 छक्का 1 चौका, 12 पर स्कोर आता हो। विकेट जल्दी गिरा है जो इनफॉर्म बल्लेबाज है रुपेश, उसका फायदा क्या टीम कान्हिवली उठा पाएगी? ये भी बड़ी टीम है।
स्लोवर वन फुल टॉस में कन्वर्ट किया, बाहों को खोला और दागा स्क्वायर लेके बीच में से तोफ का गोला। कमाल की बल्लेबाजी उमेश खंडागले की। बैक टू बैक दूसरा चौका उनके बल्ले से आता हुआ। स्कोर इस 4 की मदद से 16 पर। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बल्लेबाजी हो रही है। अब वराट टीम की 18 रन प्रति ओवर बनाने थे और उनसे भी आगे अब उनका रन रेट जाता हुआ। पावर प्ले की पहली ओवर में पूरी तरीके से वसूल की है, लगान वसूल कर रहे हैं। कप्तान मयूर देशमुख अब फील्ड में परिवर्तन करते हुए मिड विकेट के खिलाड़ी को वाइडिश लॉन्ग ऑन पर रखा है। शॉर्ट मिड विकेट एक खिलाड़ी तैनात किया गया है और एक स्क्वायर लेग पर जहां पर 2 चौके आए थे। यश मोरे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने उमेश खंडागले। ये देखिए, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी थी, पीछा किया और इसी के साथ इस बिंदी गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति। और वराट टीम दूसरे इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर पहुंची है 16 रनों पर। अच्छी शुरुआत। कांसल और शिव शक्ति परली, इन 2 टीमों से हम निवेदन करेंगे कि वे टॉस के लिए आई हैं। आज का दूसरा दिन है। कल के पहले दिन में खाम टीम ने जगह बनाई है, टॉप 4 में क्वालिफाई की है। एसडी ग्रुप को उन्होंने शिकस्त दी। अच्छी टीम थी एसजी ग्रुप की, लेकिन सूरज, इनके एक्शन बहुत ही कमाल की है अंकित जी, बहुत ही कमाल की एक्शन है इनकी। सुधागढ़ तहसील में कई ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। जसप्रीत बुमराह, हम देखें तो लसित मलिंगा की एक्शन, पॉल एडम्स जो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे उनकी भी एक्शन एक अलग थी। मुथैया मुरलीधरन के एक्शन को कौन भूल सकते। तो सूरज अब गेंदबाजी पर। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग। पहली गेंद सूरज की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने रोशन इस बार हुक किया और क्या बल्लेबाज का शानदार लुक, तमंचा जड़ाया और शानदार 6 रन। 6 के साथ रुपेश ने अपनी शुरुआत की है। ये देखिए सूरज की ये गेंद आई लाइन के ऊपर आई थी और कमाल का हुक शॉट। गैरी सोबर स्टाइल इस हुक शॉट को अंजाम दिया और 6 के साथ अपना खाता खोलते हुए रोशन, उनको नाम रोशन करना होगा। और 6 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 22 पर 22, लॉस ऑफ 1। 79 का पीछा कर रही है टीम। सत्तावन रन जोड़ने होंगे। एक और कवर्स और स्वीपर कवर के ऊपर से एक टिप्पा गेंद मैदान से बाहर। कमाल का ये बल्लेबाज, 78 रनों का कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं वे। उनको पता है गेंदबाजी किस अंदाज से होने वाली है और बल्लेबाजी फील्ड के ऊपर से ही करनी है। 2 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्का जोड़ते हुए रोशन पहुंचे अपने निजी 10 के योगदान पर। 500 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज रुपेश, जिन्होंने एक छक्का दागा, और अब बल्लेबाजी के लिए उमेश उनका सहयोग देते हुए 10 के योगदान पर खेल रहे हैं। रनों के महोत्सव में जुड़ चुके हैं रोशन। हाँ, बढ़िया शॉट, पीछे गए, हटकर शॉट को खेला, पेस का इस्तेमाल किया और डीप थर्ड मैन और गली के ऊपर से गेंद को निकाला। 4 रन। अब मयूर देशमुख को सोचने की बारी आ चुकी है कि गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे करे, फील्ड के सेटअप को कैसे करे। अगर ऋतिक देखे तो ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी हैं तो आपको स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी होगी। दायरे के अंदर पॉइंट है, शॉर्ट गली है, थर्ड मैन है, कवर्स है, और अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप रखते हैं तो स्क्वायर कट या अपर कट लग सकता है। और यही हुआ। रोशन ने इस गेंद पर 4 रन वसूल किए और इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 13, लॉस ऑफ 1 विकेट। 24 रनों की दूसरे विकेट के लिए साझेदारी इस बार संयम के साथ पुश किया पॉइंट पर। और ये देखिए अच्छी क्रिकेट है। 3 बड़े स्ट्रोक लगाए, एक चौका, एक छक्का, 2 चौके आए। उसके बाद रोशन ने तुरंत स्ट्राइक को रोटेट किया। अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की है और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पर। उमेश खेल रहे हैं 4 गेंदों का सामना कर 10 रनों पर और 4 गेंदों पर रोशन खेल रहे हैं 15 रनों पर। डिफेंड करना होगा, ब्रेक थ्रू की जरूरत है।
सूरज को इस आखिरी गेंद पर कुछ ना कुछ अलग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दो विकेट गिरते हैं तो दबाव रहेगा वराड की टीम पर। वराड ऐसी कई बार चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उभर कर आई है टीम, कान्हेली टीम में भी वो क्षमता है। फुलर लेन की गेंद, बॉलर ब्रेक ड्राइव, मिड ऑफ पर अच्छी फील्ड, लेकिन रन नहीं रोक पाए। रनिंग बिटवीन द विकेट और तालमेल बहुत बढ़िया है। जिस तरह से किसी कमेंट्रेटर और स्कोरर के बीच तालमेल बहुत ही बढ़िया होना जरूरी है, और वैसे ही दो खिलाड़ियों के बीच का भी तालमेल बहुत जरूरी है। इस सिंगल के साथ इस दूसरे ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन बने हैं 32-32, 16 रन प्रति ओवर। 16 रन प्रति ओवर यहाँ पर बल्लेबाजी चलती हुई, और इस ओवर के प्रायोजक थे लांगी कंस्ट्रक्शन, प्रोप्राइटर मिथुन लांगी। अठारह गेंदें और 47 रनों की दूरी, 15 रन प्रति ओवर बनाने होंगे, तो ये कहीं ना कहीं दबाव होगा। रोहित गेंदबाजी के लिए आए हैं पारी की तीसरी ओवर। अब फील्ड खुलती हुई 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, एक फाइन लेग, एक वाइडिश डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। कांसल और शिव शक्ति परली के बीच टॉस होगा। अनिल जी कोहली साहब, इनके शुभ हाथों से ये टॉस होगा। तीसरी ओवर लेकर तैयार, गेंदबाजी मार्ग पर रोहित। अगर यहां से विकेट गिरते हैं तो वराड टीम को मशक्कत करनी होगी कि 15 रन बनाना इस पिच पे इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। बाएं हाथ के ओवर द विकेट, पहली गेंद घूमकर पुल किया और ये कैच। जैसे ही कहा ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वो ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाबी पी। सूरज ने इस कैच को अंजाम दिया दायरे के अंदर शॉट मिड विकेट पर, बढ़िया कैच ली, और इसी के साथ एक अच्छे बल्लेबाज उमेश खंडागले की पारी पर अब पूर्ण विराम लगता हुआ। पहली गेंद पर रोहित ने विकेट चटका दिया है। रोहित की पहली गेंद खिंची हुई लेंथ थी और उसका फायदा उठाना चाहते थे, दायरे के बाहर खेलना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है काऊ कॉर्नर पर डीप पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। लेकिन शॉट मिड विकेट पर जो खिलाड़ी तैनात थे, सूरज ने कोई गलती नहीं की और उमेश खंडागले अब मैदान से बाहर जाते हुए। एक ऑलराउंडर और अनुभवी खिलाड़ी विट्ठल तेलंगे, कमाल का ये खिलाड़ी है। कई मुकाबलों में मैंने देखा ये प्रभावित करते हैं। और मध्य क्रम के लिए आते हैं, सचिन तेंदुलकर के नंबर पर आते हैं, 4 नंबर पर। दाहिने हाथ से इस बार यॉर्कर का प्रयास, फुलर लेन की गेंद, रनआउट का मौका जरूर था लेकिन थोड़े से लेजी एलिगेंट दिखाई दिया और सिंगल कंप्लीट किया यहाँ पर बल्लेबाज रोशन ने। रोशन 3 चौकों के साथ 2 चौके और 1 छक्के के साथ खेल रहे हैं। 16 रनों पर विट्ठल उनका साथ देते हुए चौथे नंबर पर। विट्ठल बहुत ही अनुभव है, 7-8 सालों से चौथे नंबर पर आते हैं। पहले 4-5 साल 1 नंबर पर आते थे, तो खुद को प्रमोट किया है, खुद को कभी कभी बैटिंग ऑर्डर में नीचे या ऊपर लाते हैं। एक अच्छी निशानी है विट्ठल की। और अब गेंदबाजी पर तैयार रोहित, जिन्होंने एक सफलता हासिल की है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर की ये तीसरी गेंद होगी। दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी तैनात, दायरे के अंदर 4। शॉर्ट पिच गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, कट किया था, बाहरी किनारा और खराब फील्ड। शॉट गली पर, यहाँ पर खराब फील्ड, और जहां पर 1 ही रन था वहां पर 2 रन मिले। विट्ठल तेलंगे ऑन मार्क, 2 रनों के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। लेकिन मयूर देशमुख नाराज रहेंगे क्योंकि रनों को आपको बचाना है। अगर 11 खिलाड़ी 1-1 रन भी बचाते हैं तो 2 छक्के जो आते हैं उसकी भरपाई आप कर सकते हैं, यही जॉन्टी रोड्स ने कहा था। शिव शक्ति परली, रनों को बचाना होगा और वराड टीम को रनों को बनाना होगा। शॉर्ट पिच गेंद, पुल का प्रयास, सीधी गेंद लगी चेहरे पर। प्लीज पानी लेकर जाइए। ऋतिक, ऐसी गेंदें 1980 और 70 के दशक में हुआ करती थी, जब कैप पहनकर ही बल्लेबाजी करती थी। ये देखिए, बाएं हाथ से गेंद को पीछे रखा था, थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस और
हुक करने का प्रयास और सीधी गेंद लगी उनके सिर के ऊपर से नीचे, उनकी ये गेंद लगी। कई बार चोटिल होते हैं कई खिलाड़ी, लेकिन ये दमखम दिखा रहे हैं विट्ठल तेलेंगे। यही दमखम अनिल कुंबले ने भी दिखाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब उनके जबड़े पर गेंद लगी थी, जबड़ा बांधकर उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो ये क्रिकेट के ऊपर का प्यार है, ये क्रिकेट के ऊपर की आपकी कटिबद्धता है। स्कोर 35 पर और इस ओवर की अब गेंदें शेष हैं, 2 गेंदों का खेल शेष है। वापसी की है गेंदबाजी करने वाली टीम कान्हिवली ने, 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन देकर एक सफलता हासिल की है। ओहो, ये देखिए धीमी गेंदें कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपको हमेशा गेंदों को तेज नहीं रखना है। ग्लेन मैकग्रा, उनका उदाहरण लीजिए, 134 135 की प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे और सफल होते थे। सचिन तेंदुलकर को कई बार आउट किया। आखिरी गेंद शेष इस तीसरे ओवर की, स्कोर 35 पर 2 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम वराड। ये खराब गेंद मैं कहूंगा, 5 गेंदें अच्छी और आखिरी गेंद खराब। इसे कहते हैं जब आप अच्छी शुरुआत करते तो अच्छे अंजाम तक भी ले जाना चाहिए। आखिरी गेंद पर 4 रन वसूल किए विट्ठल तेलेंगे ने। आखिरी गेंद पर 4 रन आए इस ओवर में, एक सफलता हासिल कर 7 रन दिए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आता हुआ 39, 39 धावा। और अब जीतने के लिए 12 गेंदें और 40 रनों की जरूरत। शिवशक्ति परली कुंभाराली द्वारा आयोजित ये डे की 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। कल इस पूरे प्रतियोगिता का आगाज हुआ और गुरुवार को इस प्रतियोगिता का अंजाम होगा। आज एसोसिएशन के ये टीम हमें खेलते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे से भली भांति वाकिफ हैं ऐसे ये सभी खिलाड़ी। कई बार उन्होंने एक दूसरे के साथ खेला है, कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी खेला है। कई बार यही हमने देखा है कि उस्मान पटेल और भूषण पाटिल एक दूसरे के साथ भी खेले हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी खेले हैं रायगढ़ बनाम ठाणे में। तो ये भी एक कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट हो सकता है कि किस तरह से गेंदबाजी हो रही है, इसका अंदाज बल्लेबाजों को है और बल्लेबाजों की स्ट्रांग जोन कौन सी है, ये समझकर मयूर देशमुख अब गेंदबाजों का चयन करेंगे। 3 ओवर की समाप्ति। कांसल कान्हिवली ने 78 रन जोड़े हैं, 79 रनों का पीछा कर रही है टीम वराड। 12 गेंदें और 40 रनों की अब जरूरत वराड टीम को। कांसल टीम का कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क करें। पारी की चौथी ओवर लेकर जो निर्णायक ओवर साबित हो सकती है वो लेकर आए हैं लंकेश। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच कांसल बनाम शिवशक्ति परली। शिवशक्ति परली लंकेश गेंदबाजी मार्ग पर। बॉलर एंड के अंपायर कल्पेश दलवी और स्ट्राइकर एंड के अंपायर मिथुन लांगी सर। बढ़िया आउटफील्ड है, पूरी तरीके से 360 डिग्री का ये ग्राउंड है और बाउंड्रीज देखिए व्हाइट कलर से पूरी तरीके से कटिबद्ध। कांसल टीम का कैप्टन, आपको फिर से एक बार विनती होगी कि आप संपर्क करें प्रणय राजपुरकर सर इनसे। लंकेश एक अनुभवी गेंदबाज, दाहिने हाथ से पहली गेंद फुल टॉस और 6 होंगे। यस, जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी वैसे ही नंबर आया 6। रोशन आज कहा मानने वाले हैं, उनके इस पारी में उन्होंने 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़े हैं और इसी के साथ कुल स्कोर इस 6 के साथ जाता हुआ 45 रन। जर्सी नंबर ऑफ 22 पर अपने निजी योगदान पर खेल रहे हैं। 6 गेंदों पर 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी रोशन द्वारा। 45 रनों की जर्सी नंबर ऑफ रोहित मैन शर्मा, जिन्होंने इस प्लैनेट के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 3 दोहरे शतक जड़े। कमाल का ये पुल शॉट, ओह उससे भी कमाल कैच। वाह, ये तो कॉन्टेस्ट है क्रिकेट का दोस्तों। एक पर जरूर ऐसा लगा कि ये मोहर लगी है रोहित मैन शर्मा की, लेकिन कमाल की कैच। कैच किसने लिया? पारस ने कैच लिया
और मुंबई क्रिकेट के एक मशहूर बुजुर्ग खिलाड़ी पारस म्हामरे की याद मुझे आती हुई। पारस म्हामरे तेज गेंदें करते थे मुंबई के लिए, रणजी के लिए कई बार क्रिकेट खेले और आज उसी नंबर से सिमिलर होते हुए कान्हिवली के पारस ने इस बार रोशन का बहुत ही बढ़िया कैच लिया डीप स्क्वायर लेग पर, और इसी के साथ रोहन की यहाँ पर पारी समाप्त होती हुई 7 गेंदों पर, रोशन की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई 7 गेंदों पर 22 रन उन्होंने जोड़े। अब हम देख सकते हैं एक छक्का जरूर आया, उसके बाद अब विकेट यहां पर गिरता हुआ, नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए ना प्रभंजन। शॉर्ट पिच गेंद कैच हो सकता है और 2 कमाल की गेंदें वापसी कर रही है टीम कान्हिवली। खिंची हुई लेंथ थी, पीछे गए और पॉइंट को भेदना चाहते थे विट्ठल तेलंगे, लेकिन कमाल की फील्डिंग, थोड़ी सी वाइडिश का पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे और बढ़िया कैच यहां पर लेते हुए, और इसी के साथ वापसी करती हुई टीम कान्हिवली। 2 जमे जमाए बल्लेबाजों को लंकेश ने आउट किया है। एक पहली गेंद पर छक्का जरूर खाया, लेकिन वापसी करना हम भी जानते हैं, हम भी कच्ची गुरु के चेले नहीं हैं, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, यही दिखाते हुए मयूर देशमुख। अब 9 गेंदों का खेल शेष है और रन कितने चाहिए? ओहो हो, 3 गेंदे बिंदी नहीं, रनआउट का अपील जरूर किया था स्टंपिंग का। रुपेश ने पिछले कैच को अंजाम दिया। 4 गेंदे, संकेत स्ट्राइकर एंड पर। 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है, 8 गेंदे अब भी शेष हैं। चौतीस रन, पुल किया, कैच नहीं होगी क्योंकि काफी ऊपर गेंद थी, लेकिन कैच का प्रयास किया, लेकिन अच्छी मैं कहूंगा कवरिंग उस पारस था ना वहां पर, पारस की कमाल कवरिंग, क्योंकि ये चौका जाने वाला था। 2 रन आए इस गेंद पर और अब 7 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग है, आखिरी गेंद शेष। विट्ठल तेलंगे, इनसे हम अनुरोध करेंगे कि अगले मैच में वो अंपायरिंग करे। विट्ठल जी, फुलर लेन की गेंद, कैच होगा या 6? बढ़िया फील्डिंग लेकिन खराब थ्रो और खराब कवरिंग यहां पर, और इसी की वजह से जहां पर 1 ही रन था वहां पर 3 रन पूरे किए, और अब गेंदें बची हैं 6 और रन चाहिए 29। बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा उस फील्डर ने इस गेंद को रोका, हालांकि 4 या 6 जाने ही वाले थे अनिकेत ने, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। 6 गेंदों पर 29 रन, मुकाबला फंसता हुआ। पहले ओवर में अगर हम देखें तो प्रेडिक्शन, पहले ओवर में 16 रन आए यश की, उसके बाद सूरज ने गेंदबाजी की, उसमें 16 रन आए, रोहित ने अच्छी वापसी की, आखिरी गेंद पर छक्का जरूर खाया, लेकिन चौका जरूर खाया, लेकिन 7 ही रन दिए। उसके बाद लंकेश ने 11 रन दिए, मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन 2 बहुमूल्य विकेटें उन्होंने चटकाई। जो सेट बल्लेबाज थे रोशन और विट्ठल तेलंगे, उनको आउट किया। अब नए बल्लेबाज 5वें और 6ठे नंबर पर हैं, और 5वीं और निर्णायक स्लॉग ओवर लेकर गेंदबाजी पर कौन सा गेंदबाज आएगा? रोहित वही गेंदबाज। स्कोर हो चला है 50 धावा, 29 धावांची गरज, 6 चेंडू, 6 बॉल 29 रन्स नीडेड। 6 गेंदे 29 रन का पीछा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अब ड्राइव किया है, 2 की मांग होगी, पीछे फील्डर लेकिन 1 ही रन पर संतुष्ट। अच्छी फील्ड, दायरे के बाहर से इस गेंद को उठाया, और अब गेंदें बची हैं 5 और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। मंजिलें मिलती है उन्हीं लोगों को जो कोशिश करते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। अब डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। और किस तरह से जीवित म्हात्रे ने 6 गेंदों पर 23 रन चाहिए थे, तब ताबड़तोड़ पारी खेली थी। करण मडवी ने वो रिकॉर्ड कायम किया किंजल ट्रॉफी में, क्या वो रिकॉर्ड ऋतिक बनेगा? आज 29 का पीछा कर रही है, एक सिंगल तो जरूर आया है,
5 मिथुन सर, अब ये 2 ऐड होंगे ना? ओके, 2 रनों की बराबर। ओके ओके बराबर। तो अब 5 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। ये हमारे एसोसिएशन का नियम है। 26 का ओके। 5 चेंडू 26 धावा। फुल टॉस और 6। जैसे ही गेंद फुल टॉस मिली उसे भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार 6 रन। अब 4 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। कमाल का ये करवट बदलता हुआ खेल, रंग बदलता हुआ मौसम। दिसंबर के महीने में भी बारिश देखी मिथुन लांगी सर हमने। करवट बदलता हुआ ये खेल, रंग बदलू गिरगिट की तरह। प्रेडिक्शन है फेल, क्योंकि क्रिकेट है अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल। 6 गेंदे 29 रन थे। 1 गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद पेनल्टी मिली 2 रनों की, उसके बाद कमाल का ये 6 रन। कौन मार ला? सोनिया उर्फ प्रभंजन 6 के साथ शुरुआत की है। 4 गेंदे 3 बड़े स्ट्रोक। सामने रोहित, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। अगली गेंद, ओहो, रोहित ने कमाल की वापसी की है। 1 पर छक्का जरूर खाया, तुरंत वापसी की, अपने आप को झोंक दिया, साबित किया कि क्यों मुझे आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए पाचारण किया है कप्तान मयूर देशमुख ने। 3 गेंदों पे अब 3 छक्के भी आते हैं तो 18 बनेंगे और 20 की है जरूरत कंपलसरी चेसिंग। मैच मैं कहूंगा कि रोहित का जो तीसरा ओवर था वो निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि सेट बल्लेबाज थे रोशन और विट्ठल, उनको आउट किया और मात्र 7 ही रन दिए। तो नए बल्लेबाजों के ऊपर दबाव रहा। अब 7वें नंबर पर नए बल्लेबाज का नाम प्रसाद बल्लेबाजी पर आते हुए। अब 3 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। बढ़िया यहाँ पर व्यू फॉर्चून इवेंट्स द्वारा राजेंद्र दादा म्हात्रे खुटारी, कृष्णा म्हात्रे सर खुटारी, अजीत सर, सुमित और उनके सभी सहयोगी, कैमरा वर्क, मिक्सिंग टीम, एडिटिंग टीम, और कल ड्रोन का व्यू भी हमने देखा। आज वो ड्रोन फिर से आएगा, 4:30 बजे आएंगे। चमत्कार होगा तो वराट टीम आगे जा सकती है। चमत्कार को नमस्कार है। 3 गेंदें सीधी डालते हैं तो मैच कान्हिवली के पक्ष में जाएगा। कुणाल के जो आखिरी 3 छक्के आए, 4 छक्के आए, वो वराट टीम को बेहद ही महंगे साबित हुए। अब 2 गेंदों का खेल शेष है, 19 रनों की जरूरत है। अब यहां से मैच सागर जी ले जाना बहुत ही मुश्किल। सागर कदम आमचे आदरणीय मित्र आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खूप मेहनत करणारे सागर कदम यांचं आपण मनपूर्वक स्वागत करूया। खूप खूप अभिनंदन सागर। रोहित कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आत्मविश्वास दूसरे इनिंग में, दूसरे मैच में ये उनको मिलेगा और कमाल की गेंदबाजी। मयूर देशमुख के ऊपर निगाहें रहेंगी। कितना स्माइल उनके चेहरे पर आता है कि एक इनफॉर्म टीम है वराड एसोसिएशन में, उन्हें परास्त कर रही है। शिवशक्ति परली, आपका निर्णय अगर फील्डिंग हो तो वक्त न गवाएं और जल्दी फील्ड सजाइए। आखिरी गेंद शेष। नए बल्लेबाज, छोटे उभरते हुए सितारे। सूरज आते हुए आखिरी गेंद खेलने के लिए। 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एक भव्य विजय की ओर अग्रसर होती हुई टीम कान्हिवली। खुश रहेंगे कान्हिवली के कप्तान, क्योंकि उनको आखिरी गेंद पर 6 रन उन्होंने, निजामपुर टीम ने उनको हराया था। आखिरी गेंद पर रन चाहिए थे वे। अच्छी फील्ड और इसी के साथ 18 रनों से भव्य विजय हासिल की और इस विजय के शिल्पकार बने हैं
इस भव्य विजय के शिल्पकार बने हैं यश मोरे, जिन्होंने 89 रन बनाए और एक विकेट चटकाया। विठल तेलंगे सर, आपसे अनुरोध होगा कि आप अंपायरिंग के लिए जाए। विठल सर, एक बहुत ही अच्छे महारूप अंपायर और हमेशा हमारे टीम को सहयोग देने वाले विठल तेलंगे, इनसे मैं विनती करूंगा कि वो अंपायरिंग के लिए जाए।